हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स। अगर आपने इस मूवी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि सलीन के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। दरअसल अब सलीन को भेड़िए यानी कि लाइकन्स और पिशाच यानी कि वैम्पायर्स दोनों ही मारना चाहते हैं और वो मोटरसाइकिल में भाग रही होती है। दरअसल सलीन ने अपना सब कुछ खो दिया, उसका बहिष्कार हो चुका है। उसने अपनी बेटी को, अपने प्यार को, अपने परिवार को, सबको खो दिया है। सलीन को आज इस दुनिया में 1000 साल हो चुके हैं और अब भेड़िए सलीन के जरिए उसकी बेटी तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सलीन की बेटी के रक्त से वो और भी ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन सलीन को नहीं पता होता कि उसकी बेटी कहाँ है, और ऐसा सलीन ने जानबूझकर किया होता है ताकि अगर कोई उसे पकड़ भी ले, उसे टॉर्चर करे, तब भी वो अपनी बेटी का पता ना बता सके। अब यहाँ पर सलीन को इंसान के रूप में कई सारे लाइकन्स घेर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। सलीन उनका मुकाबला करती है और तभी वहां पर डेविड भी आ जाता है और ये उन सब भेड़ियों को मार देते हैं। सलीन बोलते हैं कि मेरा पीछा करना बंद करो। डेविड बोलता है कि इस बार बात कुछ और है। भेड़िए पूरी तैयारी में है और उन्हें तुम्हारी बेटी ईव का रक्त चाहिए। उनका एक नया लीडर है जिसका नाम है मैरियस, और वो ईव के रक्त से बहुत ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए इन भेड़ियों ने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि वो तुम्हारे जरिए तुम्हारी बेटी तक पहुंचना चाहते हैं। सलीन बोलते कि मैं अपनी बेटी का पता नहीं जानती, और तभी जिन भेड़ियों को इन्होंने मारा होता है उनमें से एक भेड़िया गोली मारता और वो गोली सीधा डेविड के पैर पर लगती है। सलीन उसके पास जाती है और बोलती कि अपने लीडर मैरिस को बोलना कि मैं अपनी बेटी का पता नहीं जानती, इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दे। और इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स की काउंसिल की एक नई सदस्य जिसका नाम समीरा होता है, वो डेविड के पिता थॉमस को अपने पास बुलाती है और वो उन्हें कहती है कि अब लाइकन्स यानी कि भेड़िए बहुत ताकतवर हो चुके हैं और कभी भी वो हम पर हमला कर सकते हैं। हमारी प्रजाति खतरे में है और हमें सलीन की जरूरत है ताकि सलीन लड़ने की कला वैम्पायर्स को सिखाए और वो भेड़ियों का मुकाबला कर सके। थॉमस बोलते हैं कि बाकी सदस्य कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने विक्टर को मारा, मार्कस को मारा। इसीलिए वैम्पायर्स के जो बुजुर्ग हैं, जो काउंसिल के बड़े सदस्य हैं, वो सलीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन समीरा थॉमस को बोलती कि हमें अपनी जाति को बचाना है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। हालांकि डेविड के पिता थॉमस ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं और वो समीरा को ये भी बताते हैं कि सलीन ने मेरे बेटे की जान बचाई थी। वो मर चुका था, लेकिन उसने अपने खून से उसे जिंदा कर दिया। समीरा बोलती कि नामुमकिन। थॉमस बोलते हैं कि उस वक्त मैं वहीं पर था। इसके बाद थॉमस काउंसिल के बाकी सदस्यों के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें सलीन की जरूरत है। वो एक माहिर किलर है और अगर वो हमारे साथियों को सिखाएगी तो हम भेड़ियों से जंग जीत सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने भेड़ियों को मारा है। हालांकि काउंसिल के बाकी सदस्य उसको वापस नहीं बुलाना चाहते, लेकिन थॉमस के और सेमीरा के समझाने से कि हमारी जाति खतरे में, वो खत्म हो सकती है, वो इस बात के लिए मान जाते हैं कि सलीन को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि वो हमारे बाकी साथियों को यानी कि वैम्पायर्स को युद्ध की कला सिखाए और हम भेड़ियों से जीत सकें। और इसीलिए वो अपनी एक वैम्पायर जिसका नाम एलिक्सा होता है, वो उसे सलीन के पास भेजते हैं। वहां पर डेविड भी होता है और सलीन उसे अपनी गन पॉइंट पे ले लेती है, लेकिन एलिक्सा बताती है कि तुम्हें हमारे बुजुर्गों ने यानी कि काउंसिल के सदस्यों ने एक संदेश भेजा है कि तुम वैम्पायर्स के महल में वापस आ सकती हो और वहां पर जितने भी वैम्पायर्स हैं उन्हें युद्ध की कला सिखा सकती हो। सलीन कहती कि मुझे वैम्पायर्स पर भरोसा नहीं है और तब वो उसे वो खत देती है जो डेविड के पिता थॉमस ने लिखा होता है। और जब डेविड अपने पिता के खत को देखता है तो वो पहचान जाता है कि उस खत पर जो मोहर है और जो राइटिंग है वो उसके पिता थॉमस की है, और इसीलिए सलीन और डेविड अब वापस महल आ जाते हैं। महल में समीरा उनका स्वागत करती है और सलीन से कहती है कि तुम्हें वैम्पायर्स को युद्ध की कला सिखानी होगी ताकि हम लाइकन से यानी कि भेड़ियों से लड़ सके, उनसे जीत सके, और तुम्हें अब जितने भी यहाँ पर वैम्पायर्स हैं उन सबको अपनी तरह एक माहिर कातिल बनाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि भेड़ियों का सरदार जिसका नाम मैरियस है, वो सभी भेड़ियों को इकट्ठा कर चुका है, क्योंकि वो हर एक वैम्पायर को मारना चाहता है। वो अपने आदमी से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर सलीन की बेटी ईव के रक्त की जरूरत है, क्योंकि वो एक दोहरा खून है, उसके अंदर लाइकन्स का और वैम्पायर्स का रक्त है, और एक बार अगर हमें उसका रक्त मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे और बड़ी ही आसानी से हम इस धरती से वैम्पायर्स का नामो निशान खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि जो मैरिस होता है वो अपने शरीर में किसी तरह का रक्त इंजेक्ट करता है
जिससे उसे ताकत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सलीन अब वैम्पायर्स को भेड़ियों से कैसे लड़ा जाता है ये सिखा रही होती है। तभी वहां पर एक दूसरा वैम्पायर आता है और वो सबको ये कहता है कि अब मैं और सलीन तुम सबको ये दिखाएंगे कि जब एक भेड़िया महल के अंदर घुस रहा हो तो उसे कैसे रोका जाए। वो सलीन को कहता है कि मैं एक भेड़िया बन जाता हूँ और तुम एक वैम्पायर, और ये दोनों एक केज के अंदर चले जाते हैं और इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। इस मुकाबले में सलीन जीत रही होती है, लेकिन तभी वो जो दूसरा वैम्पायर होता है वो उसके हाथ पर चाकू से हमला करता है और इस चाकू पर एक जहर लगा होता है और ये जहर वैम्पायर्स के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए सलीन नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो वैम्पायर उस केज से बाहर निकल जाता है। वहां पर सलीन की रिवॉल्वर होती है और वो वैम्पायर सलीन की रिवॉल्वर में यूवी बुलेट्स डालता है, यानी अल्ट्रा वायलेट बुलेट्स। इनसे वैम्पायर्स को मारा जा सकता है। तभी वहां पर समीरा आती है और वो कहती है कि वागा अपना काम करो। दरअसल वागा उस वैम्पायर का नाम होता है जिसने अभी सलीन को जहरीले चाकू से अधमरा कर दिया होता है। वो समीरा के लिए काम करता है। समीरा सलीन से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं विक्टर के कत्ल के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी वागा वहां पर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं उन सबको सलीन की रिवॉल्वर से गोलियां मार देता है और वो सब के सब मर जाते हैं। समीरा सलीन से कहती है कि मौत के सौदागर बनाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफी हूँ, लेकिन इस कबीले पर हुकूमत करने और भेड़ियों को रोकने के लिए मुझे तुम्हारे रक्त की जरूरत है। और इसके बाद सलीन बेहोश हो जाती है। तभी वो वहां पर अलार्म बजा देते हैं ताकि काउंसिल के मेंबर्स को ये बता सके कि यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स मरे हैं उन सबको सलीन ने मारा है। अब जब अलार्म बजता है तो थॉमस और उसका बेटा डेविड भी उस तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सलीन की फिक्र है। वो जानते हैं कि सलीन को यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन उन्हें उस जगह नहीं जाने दिया जाता। लेकिन थॉमस यहाँ के खुफिया रास्तों को जानता है और वो खुफिया रास्तों तक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सलीन होती है। वो देखते हैं कि सलीन बेहोश है और उसके शरीर से खून को निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि समीरा काउंसिल के मेंबर्स को ये यकीन दिला देती है कि यहाँ पे जितने भी वैम्पायर्स मरे हैं उन सबको सलीन ने मारा है। और काउंसिल के मेंबर्स कहते हैं कि हमें सलीन किसी भी कीमत पर चाहिए और वो भी जिंदा, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अब जब थॉमस और उसका बेटा डेविड सलीन के शरीर से उन सुइयों को निकाल रहे होते हैं जिससे उसके शरीर से खून को चूसा जा रहा होता है, तभी वहां पर समीरा और उसका आदमी पहुंच जाता है और वो दोनों उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन थॉमस समीरा का सामना करता है और वो अपने बेटे डेविड को बोलता है कि यहाँ से सलीन को लेकर जाओ, और वो सलीन को उठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन तब तक समीरा डेविड के पिता थॉमस को उसकी आंखों के सामने मार देती है, लेकिन उसे वहां से जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो वहां पर रुका तो इन दोनों की भी जान चली जाएगी, और वो उसे लेकर बाहर चला जाता है। तभी उजाला होना शुरू हो जाता है और समीरा को लगता है कि अब ये उजाले से दोनों मर जाएंगी क्योंकि वैम्पायर्स उजाले में नहीं जा सकते। लेकिन वो देखती है कि उजाले में उनके शरीर को कुछ भी हानि नहीं पहुंचती, और ऐसा डेविड के साथ इसलिए होता है क्योंकि डेविड की जान सलीन ने अपने रक्त से बचाई थी और सलीन के अंदर ये शक्ति होती है कि वो उजाले में जा सकती है, और इस तरह से वो दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। रास्ते में ये दिखाया जाता है कि डेविड सलीन को अपना रक्त पिलाता है ताकि उसके घाव जल्दी से भर जाए, और ऐसे ही होता है। उसका रक्त पीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब सलीन और डेविड अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की तरफ जाते हैं। वहां पर एक किला है जिसका नाम है वाडोर, और वहीं पर उन्हें पनाह मिल सकती है। ये जगह पूरी तरह से बर्फीली होती है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इस कबीले का जो सरदार होता है वो इन दोनों का स्वागत करता है, और वो डेविड को बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था। दरअसल डेविड ने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था और उसे लगता था कि उसकी माँ किसी छोटे कबीले की है। लेकिन यहाँ पर उसे बताया जाता है कि जब तुम्हारी माँ ने अपना बलिदान दिया वैम्पायर्स की रक्षा के लिए, तो पूरे 1 महीने का शोक रखा गया। सलीन कहती है कि इतना सम्मान तो किसी ऊंची नस्ल के महान बुजुर्ग को दिया जाता है। वो कहता है कि हाँ। सलीन कहती है कि एमिलिया। वो समझ जाती है कि डेविड एमिलिया का बेटा है, और जिस पूर्वी कबीले के तख्त पर समीरा राज करना चाहती है, जिसे वो हथियाना चाहती है, उसका असली वारिस डेविड है। और वो डेविड को उसकी माँ की एक तलवार भी देते हैं। वो कहते हैं ये पूरी तरह से चांदी से लैस है, भेड़िए से देखते भाग जाएंगे। लेकिन डेविड उस तलवार को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वो बुजुर्ग वैम्पायर जो सलीन को ये सब कुछ बता रहा होता है, वो उसे एक अंगूठी देता है। वो कहता है कि ये डेविड की माँ की है, उसने कहा था कि ये डेविड को दे देना।
और सलीन वो अंगूठी डेविड को देकर वहां से निकल जाती है। इस किले में जो वैम्पायर्स होते हैं उनके अंदर अद्भुत शक्तियां होती है। दरअसल वो दूसरी दुनिया से होकर आ चुके होते हैं। सलीन देखती है कि एक फीमेल वैम्पायर दूसरी वैम्पायर के जो पूरी तरह से अचेत होती है उसके शरीर पर सफेद रंग की पट्टियां लगा रही होती है। और जब सलीन पूछती कि ये सब क्या है, वो कहते कि इस दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनिया है और वहां जाने का रास्ता पानी से है। इसने जहर पिया था ताकि ये उस दुनिया को देख सके। और वो सलीम के बारे में उसे बहुत कुछ बताती है और वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो मकाम हासिल करना पड़ेगा जो आज से पहले तुम जैसे किसी ने नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि समीरा को पता है कि सलीन और डेविड कहाँ हैं, क्योंकि उसने एलेक्सिया को इनके पीछे भेजा होता है और एलेक्सिया उसे बता देती कि वो दोनों इस वक्त कहां पर हैं। लेकिन एलेक्सिया ने ये सारी की सारी बातें अपने लवर को, जो कि भेड़ियों का सरदार है और जिसका नाम मैरियस है, उसको सब कुछ बता दिया होता है। और उसे लगता है कि ये बात समीरा को नहीं पता, लेकिन समीरा को सब कुछ पता होता है। वो एलेक्सिया से कहती कि मुझे सब कुछ पता था और मैंने तुम्हें जानबूझकर करने दिया ताकि भेड़ियों को उनका पता चल जाए और वो उन्हें खत्म कर दे। और समीरा एलेक्सिया को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सलीना ने डेविड को जो अंगूठी दी थी उसके अंदर डेविड की माँ की रक्त की बूंद होती है। और जब डेविड अपनी माँ की रक्त की बूंद को चखता है तो उसे विजन्स आते हैं। उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी माँ ने किन हालातों में, किन मजबूरी में डेविड को छोड़ा। और तभी वहां पर भेड़ी भी आ जाते हैं, वो इन पर हमला कर देते हैं। डेविड वहां से किले के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो उस तलवार को जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी होती है उसको उठा लेता है और कहता है कि चलो अब भेड़ियों से मुकाबला करने का वक्त आ गया है। और अब भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच में यहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है। और इसी जंग के दौरान सलीन और मैरियस आमने सामने आ जाते हैं और वो लड़ते लड़ते किले से बाहर आ जाते हैं। बाहर पूरी तरह से बर्फ होती है और सलीन मैरियस के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ताकतवर भेड़िया होता है। और एक पल ऐसा आता है जब वो सलीन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सलीन बर्फ के नीचे जो पानी होता है उसके अंदर अपने आप को डुबा लेती है। और मैरियस को लगता है कि सलीन अब मर चुकी है। दरअसल वो यहाँ पर सिर्फ सलीन के लिए आया था ताकि वो उससे उसकी बेटी ईव का पता पूछ सके और उसके रक्त से वो भेड़ियों की प्रजाति को हमेशा के लिए अमर बना सके। लेकिन अब सलीन मर चुकी है, इसीलिए वो सब वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब डेविड देखता है कि सलीन बर्फ के नीचे पानी में है तो वो उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसके शरीर को सफेद पट्टियों में पूरी तरह से लपेटने के बाद उसे पानी में छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि समीरा ने सलीन के शरीर से जो रक्त निकाला था वो उस पूरे रक्त को पी जाती है और उसे पीने के बाद उसे अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है और वो काउंसिल के सदस्यों के पास जाती है। वो कहते हैं कि हमें भेड़ियों से लड़ना चाहिए, लेकिन काउंसिल के सदस्य बोलते हैं कि हम मैरियस से नहीं लड़ सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर है। लेकिन समीरा उन पर हमला करना चाहती है और जब काउंसिल के लोग उसकी बात नहीं मानते तो समीरा के आदमी उन सबको घेर लेते हैं। समीरा कहती है कि तुम्हें काउंसिल की सदस्यता से बर्खास्त किया जाता है। और तभी वहां पर डेविड आ जाता है और डेविड को देखकर वो बोलती है कि तुम मूर्ख हो जो यहाँ पर आ गए। डेविड बताता है कि मैं महान बुजुर्ग एमिलिया का बेटा हूँ और इस कबीले का वारिस हूँ। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। डेविड बोलता है कि मेरी माँ जानती थी कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और वो उन सबको अपनी माँ की रक्त की बूंद देता है। और जब वो सब उसे चखते हैं तो उन सबको विजन्स आते हैं और वो समझ जाते हैं कि डेविड सच कह रहा है। ये आखिरी बचे हुए खालिस खून में से एक है। लेकिन समीरा अभी भी उसके दावे को नहीं मानना चाहती, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी आंखों पर सत्ता का लालच है। वो अपने आदमियों को बोलती कि इन सबको मार दो। लेकिन ये जानने के बाद कि डेविड महान बुजुर्ग एमिलिया का बेटा है और इस कबीले का वारिस है, उसके लोग भी डेविड के साथ हो जाते हैं। और तभी इन्हें वहां पर भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल मैरियस अपने भेड़ियों के साथ इन पर हमला करने आ चुका है। डेविड बोलता है कि समीरा को अपने कब्जे में ले लो जब तक काउंसिल इसका फैसला नहीं करती। और अब ये भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। और जब सभी भेड़िए महल के अंदर आ जाते हैं तो दोनों तरफ से गोलीबारियां होती है। लेकिन यहाँ पर भेड़िए रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, वो इनकी दीवारों पे छेद कर देते हैं। और जब रोशनी वैम्पायर्स के ऊपर पड़ती है तो वो चलना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में वहां पर एक रोशनी आती है और वो कई भेड़ियों को मार देती है। और वो और कोई नहीं बल्कि सलीन होती है। डेविड बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। सलीन कहती कि नहीं, अब मैं वापस आ चुकी हूँ। दरअसल सलीन जिंदा हो चुकी होती है
और उसके अंदर अब पहले से भी ज्यादा शक्तियां होती हैं। और जब मैरियस और उसके बीच में लड़ाई होती है और मैरियस उसे पकड़ता है तो वो गायब होकर पीछे से निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि समीरा भी अब कैद से छूट चुकी है और वो डेविड के साथ लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर समीरा और डेविड की लड़ाई हो रही होती है और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो एक पल ऐसा आता है जब समीरा खिड़की के सामने आ जाती है और डेविड खिड़की खोल देता है ताकि वो जल जाए। लेकिन जब उसके ऊपर उजाला गिरता है तो वो जलती नहीं है क्योंकि उसने सलीन का रक्त पिया होता है और वो कहती है कि काम बन गया। लेकिन तभी डेविड उसे तलवार से पीछे से आकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जब सलीन और मैरियस लड़ रहे होते हैं तो सलीन उस पर कई गोलियां चलाती है और गोलियां लगने से मैरियस के रक्त की एक बूंद सलीन के होठों पर आकर गिरती है और जब वो उस रक्त को चखती है तो उसे विजन्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये वैम्पायर्स की पावर होती है कि वो जिसका भी रक्त चखते हैं वो उसकी यादों में चले जाते हैं। सलीन वहां पर एक केज होता है जिसके अंदर अपने आप को कैद कर लेती है और वो वहां पर विजन्स में ये देखती है कि माइकल जिसे वो प्यार करती थी उसे मैरियस ने मारकर उसके शरीर के रक्त की एक एक बूंद निकालनी होती है और जो रक्त वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और जिसे वो पीता है वो और किसी का नहीं बल्कि माइकल का होता है। सलीन कहती कि तुमने माइकल को मारा। मैरियस कहता है कि उसका आखिरी रक्त मेरे पास है और वो उसे एक ट्यूब दिखाता है जिसमें थोड़ा सा रक्त होता है और वो उसे भी पी लेता है और इसके बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और जिस केज के अंदर सलीन होती है वो उसकी सलाखों को तोड़कर अंदर चला जाता है और सलीन को बहुत बेरहमी से मारता है। सलीन को जब वो मार रहा होता है तो उसे अपनी बेटी के माइकल के विजन्स आते हैं और एक पल ऐसा आता है जब मैरियस उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो गायब होकर उसके पीछे आ जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी को निकालकर उसके शरीर से बाहर कर देती है और इस तरह से मैरियस का अंत हो जाता है। और इसके बाद डेविड सब भेड़ियों को बोलता है जो वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारा लीडर मैरियस मर चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो सब के सब भेड़िए वहां से निकल जाते हैं और इस तरह से वैम्पायर्स की जीत और भेड़ियों की हार होती है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि सलीन को वहां पर 3 महान बुजुर्गों में से एक बना दिया जाता है। पिछले 1000 सालों से जो एक शिकारी थी जिसे भेड़िए मारना चाहते थे, यहाँ तक कि वैम्पायर्स भी उसे मारना चाहते थे, आज वो वैम्पायर्स के 3 महान बुजुर्गों में से एक है। उसे सम्मान दिया जाता है और अंत में सलीन की आवाज आती है कि मैं 1000 साल जी चुकी हूँ, शायद मैं 1000 साल और जीऊं, लेकिन अब मैं मौत को जान चुकी हूँ, मैं उससे नहीं डरती। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपने इस मूवी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।